एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हाँ 2.2 के लिए आपका एग्जाम्पल क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10। ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। चलो इस बुक को पकड़ो। ये आपका क्या दिया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की पहचान कैसे करोगे, तो चर राशि पर अधिकतम घात क्या होगी, 2 की होगी, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद की आप पहचान कर लोगे 2 की पावर देख के। इधर 2 की पावर लगी है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था कि चर के ऊपर घात होनी चाहिए, यानी चर पद के ऊपर घात कितने की हो, यदि 2 की है तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले। शून्यक मतलब ऐसे मान जिनको आप बहुपद में चर राशि के स्थान पर रख दोगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, शून्य। तो आपको लिखना क्या है, यदि ये क्वेश्चन आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप क्या लिखोगे, दिया गया द्विघात बहुपद है, दिया गया द्विघात बहुपद इस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में काम करना है और ये चीजें आपको लिख के आनी है। ठीक, सवाल में थोड़ी सी क्या आ जाती है, रौनक। क्या दिया है आपको द्विघात बहुपद, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहला अटैक करना है बीच वाले पद पर। ध्यान रखना कहां पर अटैक करना है, इस बीच वाले पद पर। इस बीच वाले पद को आपको इस प्रकार से तोड़ना है, इस प्रकार से बांटना है, इस प्रकार से विभक्त करना है कि जोड़ने या घटाने पर, मतलब प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 मिले, और जिन दो संख्याओं में आप इस 7 को तोड़ोगे उन्हीं का गुणा करने पर क्या मिले, आपको 10 मिले। ठीक है, यदि आपका दिमाग ना चले किसमें तोड़े, तो आप सबसे पहले उठाओ 10 को। आपने उठाया 10 को, इस 10 में देखो ये 10 आपको कैसे चाहिए था, गुणा में। आप इस 10 को तोड़ो गुणा में, कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 10 आएगा। तो एक तो हो जाएगी 1 और 10, इनका मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। एक हो जाएगी आपकी 2 और 5, इनका मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। करेक्ट, बात समझ गए। ठीक है, इसके अलावा क्या और कोई संख्या है जिसका गुणा करने पर 10 आएगा? अब कोई संख्या नहीं, लेकिन यहां भी आपको दो प्रकार की संख्या मिली, 1 और 10, 2 और 5, कौन सा ले? तो फिर आओ 7 पर, फिर क्या आओ 7 पर। 7 को चेक करो कि जोड़ने पर 7 किसमें मिलेगा। तो यदि आपने क्या काम किया, 1 और 6 को जोड़ा 7 आएगा, 2 और 5 को जोड़ा 7 आएगा, 3 और 4 को जोड़ा 7 आएगा, और इसके बाद 4 और 3 को जोड़ा 7 आएगा, मतलब पलटना स्टार्ट हो गया। यहाँ भी बहुत सारी संख्याएं हैं, इनको ऐड करोगे आप तो क्या आपको 7 नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ, आप 6 को ऊपर 1 को नीचे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर देखो 3 4 आया, फिर 4 3 आ गया, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी सिर्फ संख्याएं पता करनी है कि हम किसमें तोड़े। ठीक है, अब एक बात बताओ, इधर 1 2 3 4 संख्याएं मिल रही, इधर 1 2 मिल रही, कौन सी दो ले हम? तो आपको वो दो संख्याएं लेनी है जो इन दोनों में कॉमन होंगी। तो क्या देखो, इधर 2 5 है, इधर भी 2 5 है, तो कौन सा लोगे आप? 2 और 5। तो कौन सी संख्याएं लोगे? 2 और 5। तो आपको पता चल गया 7 को तोड़ना है 2 और 5 में। सो आप क्या लिखोगे, x² प्लस 7x को लिखोगे 5x प्लस 2x। इस 10 को यदि आप तोड़ के लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, 2 गुणा 5। क्या ये तो ज्यों का त्यों लिखा? एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा है, आपको किसको तोड़ना है? 7x को। तो भाई x² ज्यों का त्यों लिखोगे ना, क्योंकि प्रश्न में x² दिया, इसको नहीं छेड़ना है। किसको छेड़ना है? 7x को। तो आपको पता चला 7x को तोड़ना है 5x और 2x में, या 2x 5x आप इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद चाहो तो 10 को 10 भी लिखा रहने दे सकते हो, और यदि नहीं इच्छा है आपकी तो आप 2 गुणा 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इधर से आपको निकालना है कॉमन।
कॉमन निकालना है। आप दो हिस्से बनाओ, एक हिस्सा आपका ये बना, एक हिस्सा आपका ये बना, ठीक है। इन दोनों पदों में आप देखो दोनों जगह क्या लिखा है, तो इधर भी x लिखा है, इधर भी x लिखा है। सो आपने x को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इधर 2 बार x लिखा था, इधर 1 बार x लिखा था, इसलिए एक ही बार बाहर करेंगे। क्यों, 2 बार यदि हम x बाहर करेंगे तो यहाँ तो आपके 2 बार हैं, सो आ जाएगा, लेकिन इधर 1 बार x, इधर एक x कहां से लाओ, तो आपको निकालना है कॉमन वही जो सबसे कम बार है, ठीक है। तो इधर x 1 बार है, इधर 2 बार है, तो कॉमन कितने बार निकलेगा, 1 बार। तो x आपने जब इधर से निकाला तो 2x थे तो 1x बचेगा, प्लस था तो प्लस, यहाँ 5x में से x तो बाहर चला गया, क्या बचेगा, 5 बस बचेगा। इसको ब्रैकेट में कर दो, इसके बाद प्लस। अब इधर और इधर में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 को लिखा बाहर। जब इधर से 2 गया तो बचा x, और इधर से जब 2 गया तो बचा आपका 5, और बीच में प्लस था। तो बात समझ में, क्या ये स्टेप आपको समझ में आया, पक्का, बस तुमको अच्छे से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप फिर से कॉमन निकालोगे। आप एक बात बताओ, अब इसको पूरे को एक हिस्सा मानो, तो आप बताओ दोनों जगह क्या लिखा है, x प्लस 5 इधर भी है, x प्लस 5 इधर भी है, तो आप x प्लस 5 कॉमन निकाल सकते हो। जब इधर से x प्लस 5 जाएगा तो क्या बचेगा, x, जब इधर से जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2, इसको भी ब्रैकेट में कर दो, ठीक। तो ये क्या मिले हैं, ये मिले हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। क्या मिले हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन हमें गुणनखंड नहीं निकालने, हमें शून्यक निकालने। सो अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों की तुलना करेंगे 0 से। आप लिखोगे x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए है, प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का 5, या x इधर ही रहेगा, प्लस का 2 उधर जाके आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या आपको x की 2 वैल्यूज मिली, -2 -5। यही वो 2 मान हैं जिनको यदि आप बहुपद में रखते हो तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार -2 रख के चेक कर लेना, एक बार -5 रख के चेक कर लेना x की जगह पर, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकले, ये शून्यक निकले, ये क्या निकले, शून्यक निकले, ठीक है। सो आपका आधा हिस्सा तो सॉल्व हुआ प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न ने कहा था कि आप इस बहुपद के शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकल गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है। सो आपको पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है। क्लियर है इतनी बात, कल ही बताया था, एक को नाम अल्फा दो, एक को बीटा। जिसको भी अल्फा देना दे दो, जिसको बीटा देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप निकालोगे शून्यकों का योग। क्या निकालोगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होगा, शून्यकों का योग वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैं इधर लिख रहा, आप एक ही लाइन में से आगे बढ़ाना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है, जहां आपका b क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था b क्या है, x का गुणांक होता है। क्या होता है, x का गुणांक होता है। और a क्या होता है, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। अब इधर आओ, अल्फा और बीटा को जोड़ना है आपको। तो अल्फा क्या है, -2 मान लिया मैंने, बीटा क्या है, -5 मान लिया। तो आपको लिखना है -2 प्लस -5 बराबर माइनस, अब देखो b क्या है आपका, x का गुणांक। इधर से देखो x का गुणांक क्या है, 7। सो -7 बटे a की वैल्यू क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, अरे इधर क्या लिखा है, इधर जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 मानते हैं, क्या मानेंगे, 1। सो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक। अब इधर देखो, -2 और -5 जुड़ के क्या होंगे, -7 होंगे क्या, और -7 में 1 से डिवाइड करोगे आपका -7 ही मिलेगा। क्या दोनों पक्ष बराबर आए, बिल्कुल आए। तो आपने योग में तो सत्यता की जांच कर ली। अब किसकी बारी, गुणांक की। सो आप निकालोगे शून्यकों का गुणांक।
शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा करोगे, जो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, जहां पर आपका सी क्या है? एक अचर पद है। क्या है? अचर पद है। इसके बाद ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या मानी थी आपने? -2, इधर इंटू मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू -5 थी, बराबर सी की वैल्यू, सी मतलब अचर पद, अचर पद क्या है? 10, तो क्या लिखोगे? 10 बटे ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे? ए। -2 और -5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 10 आएगा, बराबर 10 में 1 का भाग दोगे 10 ही आएगा। क्या आप बताओ ये बराबर है? यदि बराबर है तो आपने शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या कर दी? सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, ये आपका पूरा प्रश्न सॉल्व है। ठीक है, इधर आप चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा बराबर आप -2 कर दो, बीटा बराबर -5 कर दो। ठीक है, आप, मैंने अल्फा -2 माना, आप -5 भी ले सकते हो, मैंने बीटा -5 लिया, आप -2 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि पहले वाले मान को ही आपको अल्फा लेना है, दूसरे को बीटा लेना है, लेकिन जनरली हम ऐसे ही करते हैं, पहले वाले को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेते हैं। यदि आप दूसरे को अल्फा पहले को बीटा मान लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बताओ इस प्रश्न में यदि कोई समस्या हो तो? है कोई समस्या? इधर तक में कोई समस्या है? इसके बाद आपको क्या करना है? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग का मतलब शून्यकों को जोड़ो। तो मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, एक को नाम अल्फा देते हैं, एक को बीटा। तो शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा और बीटा को जोड़ना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा लिखा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। बी क्या होता है? बी एक्स का गुणांक होता है, मतलब आप देखो बी किसको बोलोगे? एक्स के गुणांक को, मतलब एक्स में किसका गुणा हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ए क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है? जब इधर कोई राशि नहीं लिखी रहती है तो उधर हम मानते हैं 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही राशि मिल जाती है, तो कोई चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप इधर क्या मानोगे? 1 मानोगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को आप क्या नाम दोगे? ए। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो जब आप अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, कहने का मतलब -2 और -5 को जोड़ोगे, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं, इसलिए 2 और -2 और -5 जुड़ के माइनस का 7 हो जाएंगे। इधर आओ, आप बी की वैल्यू जमाओगे 7, ए की वैल्यू जमाओगे 1, और फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस, जब 7 में 1 का भाग दोगे 7 ही आएगा, माइनस था तो -7 आएगा। इधर भी देखो -2 और -5 को जोड़ने पर -7 आए, दोनों पक्ष बराबर है, योग में जांच हो गई। इसके बाद आप आ जाओ शून्यकों का गुणा। इसका मतलब अब क्या करना है? आपको इन शून्यकों के बीच में गुणा करना है। एक को आपने -2 माना था और एक को आपने -5 माना था, ये ध्यान रखना। शून्यकों का जो गुणा होता है इसका सूत्र होता है c/a। c क्या कहलाता है? अचर पद। इधर से देखो अचर पद क्या है? 10 है, मतलब c की वैल्यू क्या होगी? 10। इसमें x है, इधर भी x है, इधर चर राशि है, इधर भी चर राशि है, तो ये चर पद होंगे। बचा कौन? ये 10। तो ये क्या है? आपका अचर पद। इसके बाद बटे में a लिखा है, ये मैं आपको बता चुका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आप जमाओ, अल्फा की वैल्यू जमाई -2, बीटा की वैल्यू जमाई -5, -2 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 10 आएगा। इधर देखो सी की वैल्यू 10 जमाई, ए की वैल्यू 1 थी, 10 में 1 का भाग दोगे 10 ही आएगा। क्या दोनों पक्ष बराबर नहीं है? बराबर, जांच भी होगी। अब बताओ कोई समस्या हो तो? ठीक है, जब आपका ऐसे बहुपद आएगा आपका दिमाग नहीं चलेगा किसमें तोड़ना है किसमें नहीं तोड़ना है, तो मैंने आपको बताया है पहले उठाना इसको, अचर पद को, और फिर उठाना मध्य पद को। अचर पद को चेक करो कि ये गुणा में कैसे कैसे मिल सकता है, और मध्य पद को चेक करो ये प्लस में कैसे कैसे मिल सकता है। यदि प्लस में नहीं आ रहा तो फिर आप चेक कर लेना माइनस में, ये घटाने पर कैसे मिल सकता है, और जो दोनों में कॉमन होगा वही संख्याओं में आपको इसको तोड़ देना। ठीक है, चलो लिख लो इसको, जल्दी से कंप्लीट करो। ठीक, क्वेश्चन आप बुक में से पूरा कर लेंगे। ठीक, सॉल्यूशन आपका ये रहा, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, आपका एक भी मार्क नहीं। ठीक है, चलो इसको समझ लो आप। ठीक है, चलो पहले इतना हिस्सा सॉल्व करते हैं। अरे
कट जाओगे अभी। देखो आपको बहुपद दिया गया है, एग्जाम्पल कौन सा है आपका 3 x² - 3, ठीक है। अभी जो हमने देखा था इसमें भी आपको यही काम करना है, शून्यक भी ज्ञात करने हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब एक बात बताओ, पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या ये था ना, x² + 7x + 10, और ये जो क्वेश्चन है वो है x² - 3। कौन सा पद गायब कर दिया इन्होंने, ये वाला। हमें जिस पर अटैक करना था वही गायब कर दिया। अब कैसे करेंगे इसको, समझ रहे भाई, x वाला पद है ही नहीं, बीच वाला पद है नहीं, तो हम किसको तोड़ेंगे। अच्छा, बीच वाला नहीं है तो इसको तोड़ दो, तोड़ने से मतलब है नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है, ये वाला पद तो गायब कर दिया, जब बीच वाला पद गायब कर दिया इसका मतलब हम संख्याओं को या पद को तोड़कर तो इस सवाल का हल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, आप तोड़ना भूल जाओ, करना क्या है इधर देखो। तो आपको पहले तो लिखना है दिया गया बहुपद इस प्रकार से है, ठीक है। ये हर प्रश्न में आपको करके आना है, यदि आ जाए तो गया बहुपद इस प्रकार है, ठीक है, ठीक इस प्रकार। क्या बहुपद दिया है, तो x² - 3। अब इसमें बीच वाला पद नहीं, तो आप क्या करो, आपको हमेशा क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको पहुंचना है x + a और x + a, मतलब प्लस माइनस होगा, इधर भी प्लस माइनस a होगा, आपको पहुंचना है उसके गुणनखंड पर। हमें तो बहुपद के गुणनखंड चाहिए ताकि हम शून्यक निकाल सके। अब चाहे हम वो बीच वाले पद को तोड़कर निकालें, कोई सर्वसमीकरण लगा के निकाले, डायरेक्ट निकाले, कैसे भी तिगड़म लगाएं, हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ पर पहुंचना, ठीक है। सो आप एक काम कर सकते हो, आप इधर से क्या लिख सकते हो, आप 3 को कन्वर्ट करो किसमें, 3 को लिख सकते हो √3 का वर्ग लिखने पर। अब सुनो ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया है और ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, किसी संख्या को अपने मन से छेड़ सकते हैं क्या। तो देखो बिल्कुल आप क्या करो, 3 को मैंने क्या लिखा, करणी 3 का वर्ग। यदि मुझे इससे वापस 3 पर आना है तो क्या मैं आ सकता हूं, बिल्कुल, ये 2 से ये रूट कट जाएगी, क्या बचेगा 3, तो इधर भी 3 है, ये भी 3 है, कोई चेंजेस है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं 3 को करणी 3 का वर्ग लिख सकता हूं, ठीक है। और ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपका आगे x² है, इसको जब आप करणी 3 का वर्ग लिखोगे तो ये बनेगा a² - b² बनेगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है a + b और a - b। तो मैंने आपसे बोला था हमें इन्हीं को तो निकालना है, गुणनखंड को भी तो निकालना है, गुणनखंड मिल गए तो शून्यक भी मिल जाएंगे। तो आपसे मैंने क्या कहा, 3 को चेंज कर दो करणी 3 का वर्ग में, ठीक है। तो 3 को आप क्या लिखोगे, करणी 3 का वर्ग लिखने पर, सो आप क्या लिखोगे, x² - करणी 3 का वर्ग, 3 के स्थान पर क्या लिखा, करणी 3 का वर्ग लिखा। सो आपको इधर पता है चूंकि x² - a² बराबर होगा x + a और x - a। x की जगह x ही है, a की जगह क्या है, करणी 3 है, समझ रहे ना, a की जगह पर क्या है, करणी 3 है, और वर्ग लगा सो वर्ग लगा। तो आप x की जगह x ही रखोगे, a की जगह पर क्या लिखोगे, करणी 3, सो आप लिखोगे x², इसलिए x² - करणी 3 का जो वर्ग है इसको आप लिख सकते हो x + करणी 3 और x - करणी 3, x + a, सो x + करणी 3, x - a, x - करणी 3, ये क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। इनकी तुलना किससे कर दो, 0 से कर दो, तो आप लिखोगे x + करणी 3 बराबर 0 या x - करणी 3 बराबर 0। प्लस का करणी 3 उधर जाके माइनस का करणी 3 हो जाएगा, या x यहां से माइनस का करणी 3 उधर जाके प्लस का करणी 3 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू 2 मिल गई, माइनस करणी 3
या प्लस करनी 3। तो अल्फा दे दो आप माइनस करनी 3, बीटा दे दो आप करनी 3। ये आपको शून्यक मिल गए शून्यक। शून्यकों की जांच करना है, शून्यकों की जांच करनी है। आप इधर आ जाओ, लिखना तो यही है, ठीक है। और ये भी चेंज कर दो। अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को क्या नाम दिया, अल्फा का मान क्या दिया है माइनस करनी 3, और प्लस बीटा का मान है प्लस करनी 3, बराबर बी की जगह पर माइनस बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। भाई एक्स तो इसमें है ही नहीं, जब है नहीं तो उसका गुणांक भी नहीं होगा, जब उसका गुणांक नहीं होगा तो हम जीरो लेंगे, बटे ए। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, क्या है, एक है। देखो माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 कट जाएंगे, जीरो आएगा। इधर जीरो में आप एक का नहीं 1000 का भी भाग दे दो, आंसर जीरो आएगा। और जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, इसलिए इस माइनस का भी कोई मतलब नहीं। क्या ये जीरो बराबर जीरो आया, मतलब योग में जांच हो गई। गुणा में चेक कर लेते हैं, गुणा में एक को आपने करनी 3 माना था, गुणा एक को प्लस करनी 3 लिया था, बराबर सी क्या था आपका -3, अचर पद क्या है -3, सो -3 बटे एक ही जगह एक रखना है। माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या माइनस का 3 आएगा, कैसे आया, ये आपका क्या हुआ, करनी 3 और करनी 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो करनी 9 आएगा, ठीक है। माइनस लगा है तो माइनस आएगा। इधर से देखो -3 में एक का भाग दिया, -3 आएगा। करनी 3 का करनी 9 का मतलब क्या होता है, इस करनी 9 का मतलब होता है 3, मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है क्या, इसलिए इस करनी 9 की जगह 3 लिख सकते हो। बाहर माइनस था तो -3 आया, बराबर इधर भी -3 आया। क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आपकी ये पक्ष भी बराबर हो गए, तो आपने इधर भी जांच कर ली, ठीक। अब बताओ कोई समस्या है इसमें, नहीं है तो इसको भी जल्दी से लिख लो।